प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामूल मंत्र जाप से शुरू करूँगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि गुरुपा का अभी कुछ देर पहले एक टेलीपैथी मैसेज के द्वारा गुरुपा ने बताया। गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र, अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो तू अभी एक शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही है, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और इसका मतलब क्या है संगत जी, हम तो शुक्राना सत्संग करते हैं, पर जब गुरुपा आदेश देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त शायद गुरुपा ये समझाना चाहते हैं कि उस वक्त शायद हमारे ऊपर कुछ नेगेटिविटी छोड़ी जा रही होती है। तो जब नेगेटिविटी छोड़ी जा रही होती है उसी वक्त अगर हम शुक्राना करते हैं, हाँ गुरुपा का सिमरन करते हैं, तो वो चीज़ हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाती है, तो वो बैकफायर हो जाती है। तो ये क्या है ना कि हमारे जो कष्ट आने वाले होते हैं उस कष्ट को गुरुपा छोटे में काट देते हैं हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब हाथ पकड़ के मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए गुरुपा। और कुछ दिन पहले भी गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र तो हमेशा शुक्राना सत्संग शेयर करती है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुपा ये सब आपकी कृपा है गुरुपा कि मैं आज का शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि बीच बीच में नहीं हो पाता है, तो बिना आपके मेहर के, बिना आपकी कृपा के ये तो मुझसे करना ही असंभव था। और फिर भी आपने हमारे उन भूल त्रुटियों को क्षमा करके आप हमारे शुक्राना सत्संग जो हम करते हैं उससे आप खुश हैं गुरुपा। तो और मुझे क्या चाहिए गुरुपा। अच्छा संगत जी, क्या है ना कल दिव्य आभा जो एक मतलब दिव्य आभा एक आंटी जी हैं जो कि दिव्य आभा जो बुक है जिसमें गुरुपा के सत्संग मतलब गुरुपा जो पहले संगत अंकल आंटियों का जो सत्संग रहता है जिसमें गुरुपा कृपा करते हैं उन संगत अंकल आंटियों का तो उस दिव्य आभा में है और ये शिव पुराण के तरह है। तो उसमें कल दिव्य आभा आया था, तो उसमें ये था कि आंटी जी कह रही हैं कि संगत जी शायद ये दिव्य आभा आपको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, तब आपके बीमारी कष्ट जो पारिवारिक कलह कलेश है, पैसे की दिक्कत है, वो ख़त्म होगा। पर इसके लिए गुरुपा आपको दिव्य आभा पढ़ने के लिए या सुनने के लिए बोल रहे हैं। और उस दिव्य आभा में जो थंबनेल में था, जो कैप्शन था, उसमें ये था
कि मैं पुत्र तेरे जो हार्मोनल डिसबैलेंस है या जो हार्मोन की जो समस्या है वो दिव्य आभा का सत्संग सुन के मैं तेरा ये कष्ट कटवा दूंगा। तो उसमें शायद आंटी जी का कोई सत्संग था कि उनको हार्मोनल प्रॉब्लम थे। तो हार्मोनल प्रॉब्लम क्या है कि हार्मोन अगर नॉर्मल लेवल पे होता है तो फिर बीमारी नहीं होती, पर हार्मोन अगर कम या ज़्यादा होता है तभी बीमारी होती है, जैसा हम पढ़े हैं। तो अब मेरे शरीर में ज़रूर कोई ऐसा हार्मोन होगा जो कि या तो बहुत कम रिलीज़ हो रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होगा, जिसके कारण मेरे शरीर में ये डिसबैलेंस के कारण रोग उत्पन्न हो रहे थे। तो गुरुपा ने सत्संग कहा कि ये सत्संग सुन, तेरा ये हार्मोन की समस्या ठीक हो जाएगी। तो मुझे वो याद आया कि हाँ, गुरुपा ने ये भी लिखा था कि तेरे हार्मोन की समस्या से जो रोग था वो ख़त्म कर दिया है। मतलब कि जैसे मुझे 2-3 महीने से पीरियड्स के टाइम अजीब सी घटनाएं होती थी पीरियड के टाइम। हाँ, वो मैंने मतलब शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा ऑड लगा। पर आज गुरुपा कह रहे हैं कि तू ये सत्संग शेयर कर, क्योंकि गुरुपा ने कृपा किया है मुझ पर। शायद मुझे ये फील भी हो रहा था कि पीरियड के टाइम मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, शायद कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे मतलब ये पीरियड से रिलेटेड रहा होगा जो कि गुरुपा ने ऐसे काटा है। तो संगत जी क्या हुआ ना, जब भी मुझे पीरियड्स आता तो सारा दिन तो जैसे नॉर्मली होता है, पर सुबह के टाइम दूसरे दिन तीसरे दिन और कभी कभी चौथे दिन, क्योंकि चार पाँच दिन ही रहते हैं डेट। तो उसमें दूसरे दिन और तीसरे दिन में क्या होता है, ठीक सुबह के शायद 5 से 6, साढ़े 6 के बीच, हाँ, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है मुझे, इतनी ज़्यादा। तो मतलब वो अगर वो दिन में किसी दूसरे टाइम हो तो शायद मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़े। मतलब जैसे मैं बैठी हूँ, लेटी हूँ, काम कर रही हूँ तो शायद मुझे फिर से वॉशरूम जाना पड़े और मुझे पूरी तरह से मुझे खुद को वॉश करना पड़े और शायद मेरे बिस्तर को भी वॉश करना पड़े। मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती थी, जो कि ठीक सुबह के टाइम जब मैं नहाने जाती थी उसके जस्ट आधे घंटे या कभी कभी 5 मिनट आगे भी इतने स्पीड में मुझे भी पीरियड्स होते थे कि मतलब फिर मैं रह नहीं पाती थी कि अब तो मैं तुरंत मुझे नहाने जाना है। और उस टाइम मैं नहाने का टाइम मुझे हो भी जाता है, नहाने का टाइम ठीक नहाने के टाइम के कुछ से पहले होता है, कुछ समय पहले। तो ये 2-3 महीने से ऐसा हो रहा था। तो ये भी जो लास्ट जो मंथ में मेरा पीरियड्स गया, तो उस वक्त मैं अपने मायके में थी, तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि जब मैं अपने घर में हूँ तो यहाँ पे तो मैं और मेरी बेटी रहते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल जी काम से बाहर थे, आउट ऑफ कोलकाता। हाँ, हम कोलकाता में रहते हैं तो आउट ऑफ कोलकाता थे। तो ऐसे में क्या है ना, बाथरूम मेरे लिए ही हमेशा फ्री रहता है। मतलब ऐसा कोई ये नहीं रहता कि बाथरूम में कोई आ जा रहा है तो हम थोड़ा मुझे टाइम लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पर मायके में क्या है ना, मेरे भैया भाभी दोनों ड्यूटी जाते हैं तो सुबह थोड़ा मतलब बाथरूम बिज़ी रहता है। फिर उधर मेरे पापा मम्मी, मैं और मेरी बेटी और मेरे भैया का लड़का, हाँ, इतने लोग हैं तो बाथरूम थोड़ा बिज़ी ही रहता है, खाली कम मिलता है। 2 बाथरूम है, पीछे के बाथरूम में तो वो मेड आती हैं तो वो अपना काम वगैरह करती हैं, बर्तन वगैरह धोती हैं। फिर जो झाड़ू पोछा लगाने वाली मेड आती हैं, तो पीछे का बाथरूम उस तरह वैसे बिज़ी रहता है। और
अंदर वाला बाथरूम इस तरह से बिजी रहता है। तो और सुबह के टाइम मुझे मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे मतलब जैसा हुआ है 2 महीने से। तो मुझे इस बात से टेंशन हो रही थी कि अगर यहाँ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि जब भैया भाभी ड्यूटी चले जाते हैं सुबह के टाइम, वो दोनों बिजी रहते हैं, दोनों ही 7-8 बजे निकलते हैं। तो इस बीच क्या है ना, हम बाथरूम वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, जिससे कि उनको देर ना हो जाए। और इसके सुबह और बहुत सुबह सुबह करना मुश्किल था, क्योंकि ठंड का मौसम था। तो यही मुझे टेंशन हो रहा था, पर मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, इस बार गुरुपा मुझसे ऐसा नहीं करवाएंगे, ऐसा कष्ट नहीं आने देंगे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, इस महीने में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब जब मुझे ये मैसेज आ रहा है, ये सत्संग सुनाया जा रहा है कि तेरी वो हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तब मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरा ये हार्मोनल कुछ डिसबैलेंस रहा हो। हाँ, या फिर उसके कारण मेरे यूटेरस में कुछ समस्या दिखाई दिया हो गुरुपा को। जैसे गुरुपा मैसेज भी कर रहे थे कि तेरे यूटेरस में सिस्ट है। हाँ, तो ये सत्संग सुनकर तो अपना ये कष्ट कटवा। तो ये तो गुरुपा ने साल भर में बहुत सारे सत्संग सुनवाए। हाँ, और मेरे पीरियड्स भी थोड़ा टाइम जो डेट है वो चेंज होता जा रहा था। एक बार तो मुझे पहले मंथ में तो हुआ ही नहीं, उसके दूसरे मंथ से फिर टाइम थोड़ा 7 दिन पहले, 10 दिन पहले ऐसे हो जाता था। हाँ, तो ऐसे चलते चलते क्या है ना, अचानक से जब ये समस्या आई तो मुझे लगा कि शायद मुझे यूटेरस का कोई प्रॉब्लम रहा होगा, जो कि गुरुपा ने सुबह के टाइम ये ब्लीडिंग, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग का ये कष्ट देके गुरुपा ने वो समस्या से मुझे मुक्ति दिला दी है। हाँ, क्योंकि शायद ब्लीडिंग होता है ना, यूटेरस में सिस्ट होता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। तो अगर ये ब्लीडिंग रेगुलर होता, सारा दिन होता, या फिर 10-15 दिन होते, तब तो बहुत मुश्किल आ जाती। जैसे वो कुछ संगत आंटी लोग अपने सत्संग में शेयर करती हैं कि मुझे, जो कि गुरुपा ने सत्संग सुना के ये कष्ट कटवाया है, कि उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, फिर गुरुपा ने उनके ऊपर कृपा की तो उनका भी ठीक हो गया। हाँ, तो शायद गुरुपा ने मुझसे वो बहुत बड़ी उस कष्ट से, गुरुपा ने इस तरह से जस्ट सुबह के टाइम ही उस 1 घंटे में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग का समस्या जो हुआ मुझसे, उससे मुझे गुरुपा ने बहुत बड़े कष्ट से काटा है, काटा है गुरुपा ने। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। और ये जो मेरी नसें ब्लॉकेज हो रही है, हाँ ब्लॉक हो रही है, हार्ट का प्रॉब्लम जो है, जो कि गुरुपा लगातार मैसेज पर भेज रहे हैं रोज़। 1, 2, 3, 4 सत्संग तो इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, और ये मुझे 4-5 महीने से आ रहे हैं, और अभी इस 1 महीने में तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सब गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है, और मैं सारे सत्संग मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। मैं उसको लाइक करके रखती हूँ, या फिर सेव वॉच लेटर में कर लिस्ट में रखती हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर सुनती हूँ। और गुरुपा उपाय भी बता रहे हैं कि सुबह उठ के 2 लहसुन की कली पानी के साथ लेना है, और दालचीनी का आधे चम्मच से भी कम, या फिर 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर वो भी पानी में मिला के, और 1 चम्मच मधु मिला के, शहद मिला के, और गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए उसको पीना है। तो इससे मेरा ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। ये उपाय आप मेरा हाथ पकड़ के करवाइए गुरुपा, क्योंकि अभी तो मैं लहसुन का जो उपाय है वो कर पा रही हूँ, और दालचीनी और शहद का उपाय नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब वो मतलब ले आऊँगी तो मैं ज़रूर उसको करूँगी गुरुपा। और गुरुपा मुझे ये जो दर्द सीने में कभी कभी उठता है ना, थोड़ा थोड़ा,
तो वो भी गुरुपा बहुत बड़े संकट से मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द देके वो कष्ट कटवा रहे हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अगर ओम आप नमः भी हमारे शिवाय। साथ अपना गुरु कोई जी सत्संग सदा शेयर करना सहाय। चाहते जय हैं तो गुरु आप भी जी। अपना सत्संग हमें शुक्राना लिखकर गुरु। या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।